खुशामदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर के इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 8 जिसका उन्वान है किसान, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उस सबक में दिए गए तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है? और इस सवाल का जवाब होगा हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। सवाल नंबर 2, अच्छी पैदावार के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है? और इस सवाल का जवाब होगा अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद और कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 3, किसान की ज़िंदगी कैसी होती है? और इस सवाल का जवाब होगा किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 4, सरकार की तरफ से किसानों को क्या क्या सहूलियतें दी जा रही हैं? और इस सवाल का जवाब होगा सरकार की तरफ से किसानों को कम कीमत पर बीज, खाद, सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली और कम सूद पर बैंक से कर्ज की सहूलियत भी हासिल है। तो चलिए, यह मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सबक में 3 मौसमों का जिक्र है। हर मौसम की एक एक ख़ास बात लिखिए। तो जैसे कि इस सबक में 3 मौसमों का जिक्र आया हुआ है, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो हर मौसम का एक ख़ास बात यहाँ लिखना है। तो सर्दी की ख़ास बात क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कड़ाके की ठंड। और गर्मी में चिलचिलाती धूप। और बरसात में ख़ास बात क्या है? ना रिमझिम बारिश। तो चलिए, इसको भी मुकम्मल कर लिए। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस पैराग्राफ में से नीचे दिए गए सवालों के जवाब खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़िए और यहीं से दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वह कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वह उसकी कटाई करता है और उसमें से अनाज निकालता है। उसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब चलिए, दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है? तो इसका जवाब होगा कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। दूसरा नंबर में, किसान को काफ़ी पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं? तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब होगा सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ भी हो गया। और 3 नंबर में देखते हैं, अच्छी फसल के लिए किसान क्या करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद डालता है। और सबसे आखिर में, गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरत कौन पूरी करता है? और इसका जवाब होगा किसान। तो चलिए, इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हर खाली जगह के लिए 2-2 अल्फाज दिए गए हैं। वहाँ से एक मुनासिब अल्फाज को चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो जैसे 1 नंबर में देखते हैं,
हिंदुस्तान की असल पहचान, उसके बाद खाली जगह है, तो इस खाली जगह में क्या भरेंगे, शहर या गांव, और सही लफ्ज़ होगा गांव। तो इस तरह से जुमला बनेगा, हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। और इससे आगे 2 नंबर में है, खेती बाड़ी करने वाले लोग खाली जगह, उसके बाद है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, किसान या उस्ताद, और यहाँ से सही लफ्ज़ होगा किसान। तो हम लोग यहाँ किसान भरेंगे, तो बन जाएगा जुमला, खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। इस तरह से 3 नंबर में देखते हैं, उसका घर ज़्यादातर, उसके बाद खाली जगह, खपरेल और फूस का बना होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे, रेत या मिट्टी, तो सही लफ्ज़ होगा मिट्टी। और इस तरह से जुमला मुकम्मल होगा, उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। और सबसे आखिर में 4 नंबर में, सरकार की तरफ से किसानों को, उसके बाद खाली जगह भी दी जाती है। तो यह खाली जगह में क्या आएगा, मुसीबतें या सहूलियतें, तो सही लफ्ज़ होगा सहूलियतें। और इस तरह से जुमला मुकम्मल होगा, सरकार की तरफ से किसानों को सहूलियतें भी दी जाती हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं, फसल, पेशा, सैलाब, सहूलियत, सिला। तो चलिए एक एक जुमला बनाते हैं। फसल, किसान हर मौसम में फसल उगाता है। उसके बाद है अगला लफ्ज़ है पेशा, तो इसका जुमला बनाते हैं, गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। और इसके बाद है सैलाब, तो जुमला बनाते हैं, सैलाब फसल को बर्बाद कर देता है। और इससे आगे है सहूलियत, जुमला बनाते हैं, किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलियत हासिल है। और सबसे आखिर में है सिला, तो एक जुमला बनाते हैं, किसान को मेहनत के हिसाब से सिला नहीं मिलता है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को भी मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे लिखे हुए जुमलों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ जुमले लिखे गए हैं, सबसे पहले इन जुमलों को पढ़ना है। फिरोज आम खा रहा है। इस जुमले में फिरोज क्या है, फिरोज एक लड़के का नाम है, ठीक है बच्चों। और इस जुमले में आम क्या है, तो आम एक फल का नाम है। एक और जुमले को देखिए, पिंजरे में एक तोता है। तोता एक परिंदे का नाम है, पिंजरा एक चीज का नाम है। तो किसी खास जगह, खास शख्स और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, उसी को इसमें मारफा भी कहते हैं। और किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम से मुराद हो, उसे इसमें आम कहते हैं या उसे इसमें नकरा भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। तो यहाँ पर एक तरफ इस्म नकरा है और दूसरी तरफ इसमें मारफा। अब यहाँ दिए गए लफ्ज़ों में से कौन इस्म नकरा है और कौन इस्म मारफा, अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों में दूध, गांव, किसान, अनाज, बीज, कीड़े, फसल, शहर और दाल, ये सब इस्म नकरा या इस्म आम है। और इससे आगे है बरसात, सर्दी, कपास, हल, गेहूँ, ट्रैक्टर, गन्ना, चावल और खेत, ये सब इसमें मारफा या इसमें
ख़ास लफ्ज़ है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल को देखेंगे। बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, यानी कुछ अल्फाज दो लफ्ज़ों के मेल से बने होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, जैसे चीख पुकार। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ है, चीख और पुकार। तो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाइए। जैसे तो यहाँ पर एक मिला के दिखाया गया है, शोर शराबा। तो इसी तरह से आगे हम लोग मिलाते हैं, खेती बाड़ी, खून पसीना, कीड़े मकोड़े, मोटे झोटे, खाने पीने। तो चलिए हम लोग मुरक्कब अल्फाज को भी मिला लिए। और इससे आगे है, नीचे बनी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं उन तस्वीरों को देखकर दो दो जुमले लिखिए। सबसे पहले क्या है, किसान, उसके बाद ट्रैक्टर, फिर बैलगाड़ी, और सबसे आखिर में है गांव की तस्वीर। दो दो जुमले हर तस्वीर के सामने आप लोग खुद ही लिख लेंगे। और सबसे आखिर में है, इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो कौन कौन से अल्फाज हैं, खेत, बीज, बोझ, फसलें, कीमत। तो इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए नीचे खुशखत लिखिए। तो बच्चों ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है, और अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। आप लोग ज़रूर देखें, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।